आपके नेता सर गोपालगंज में आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? देखिए, वोट के अधिकार और बिहार की आवाज़ बन के माननीय हम लोगों के जननायक नेता राहुल गांधी जी साथ में तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार के दौरा में 29 तारीख को जो है गोपालगंज में यह यात्रा प्रवेश करने जा रही है, वोटर अधिकार यात्रा। और ये यात्रा बेतिया से मंगलपुर पुल होते हुए लखपतिया मोड़ और शहर होते हुए पोस्ट ऑफिस चौक मौनिया चौक होते हुए ये थावे और मीरगंज शहर होते हुए सिवान को प्रस्थान करेगी। और ये यात्रा का विश्राम जो है सिवान में है, दुरौधा के आसपास। लेकिन यह यात्रा जो है एक बिहार की आवाज़ बनकर, चूँकि बिहार की जनमानस जो है एक पटल पर आकर इस यात्रा का समर्थन कर रही है, इस यात्रा के साथ जुड़ रही है। इस यात्रा का प्रभाव कितना दिखने वाला है? पूरा बिहार में इस यात्रा का प्रभाव दिख रहा है और इस यात्रा से ही यह प्रतीत हो गया है कि बिहार में एनडीए साफ हो गई है। चलिए, इसी कड़ी में स्वागत है सर। धन्यवाद। आपके भी नेताजी जो है मतलब गोपालगंज में आ रहे हैं, इसका रूट चार्ट क्या है सर? हमारे नेताजी मतलब क्या, हमारे इंडिया गठबंधन के जो भी सम्मानित नेता हैं, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी सहित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोग आ रहे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन के जो भी नेतागण हैं सभी लोग आ रहे हैं। और हमारे पूरा इंडिया गठबंधन के जो भी नेता हैं, तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, 29 तारीख को बेतिया के रास्ते मंगलपुर होके गोपालगंज की सीमा में प्रवेश करेंगे। फिर आपका बिशुनपुर चौक, जादवपुर बाईपास, फिर आपका बंगरी मोड़, कररिया, गांधी कॉलेज मैदान में ठहरेंगे, वहाँ खाना वगैरह खाएंगे, विश्राम करेंगे। फिर 4 बजे से यात्रा का शुरुआत होगा। जब यात्रा का शुरुआत होगा तो 4 बजे से जादवपुर चौक, मौनिया चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, अंबेडकर चौक, तुरकाहा होते हुए चौराहों के रास्ते सीधे निकलेंगे थावे से टोल प्लाजा पार करेंगे। फिर इटवा पुल से मरछिया देवी चौक, वहाँ से जिंगना ढाला होते हुए छाप मोड़ पहुँचेंगे, वहाँ से फिर सिवान की सीमा में प्रवेश करेंगे। इस यात्रा को करने का मतलब मकसद क्या है? वोट चोरी जो चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के द्वारा मिलीभगत करके किया जा रहा है, वोटर अधिकार यात्रा के तहत इंडिया गठबंधन के सभी नेता निकले हैं। और हर एक हाल में जो नेता हैं कटिबद्ध हैं, वोटर के अधिकार के प्रति कटिबद्ध हैं कि किसी भी परिस्थिति में वोट का चोरी होने नहीं देंगे। और आम आदमी का जो वोट का अधिकार है, राशन कार्ड का अधिकार है, सरकारी सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है, उसको किसी भी हालत में हम लोग छीनने नहीं देंगे। यात्रा एकदम गोपालगंज में सफल दिखेगा। आप देख लीजिए, आप गोपालगंज क्या अपार भीड़ हो रहा है, ऐसा भीड़ हो रहा है। पूरा सासाराम से जो कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है, यात्रा का शुरुआत हुआ है, सभी जाति धर्म समुदाय संप्रदाय के लोग इस यात्रा और इस का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे नेता किसी खास विजन नहीं, आम आदमी का वोटर का जो अधिकार है उस अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए यात्रा पे निकले हैं। तो निश्चित रूप से सभी लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे सर? वोटर अधिकार यात्रा करने के लिए नेताजी आ रहे हैं, जो भी महागठबंधन के हैं। वोटर अधिकार यात्रा जो शुरुआत हुआ है जी, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उसमें शामिल हैं जी। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और प्रदेश में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। ये अधिकार यात्रा जनमानस की है। जनमानस की लड़ाई को ये नेता, महागठबंधन के नेता लड़ रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमारे बिहार के लोग या देश के लोग जो इनके साथ जो चुनाव आयोग नाइंसाफ़ी कर रहा है, मतदाता सूची से इनका नाम काट करके और चोरी से ये जो प्रेजेंट सरकार है, इसको सरकार को दोबारा बनाने का प्रयास कर रहा है, इसके खिलाफ हम लोग हैं कि आम आवाम का वोट कटे नहीं। चूँकि एक मतदाता सूची से नाम कटने का नुकसान जानते हैं कितना है, अभी लोगों को उतना पता नहीं है। बहुत तरह से बहुत लोग बात बोल जाते हैं कि मरे हुए लोगों का कट रहा है, जिंदा लोगों का कट रहा है। जिंदा लोग ही मार दिए जा रहे हैं मतदाता सूची में, जो आज रोड पर घूम रहे हैं अपने प्रमाण पत्र लेकर के कि हम जिंदा हैं और मतदाता सूची में मर चुके हैं।
और चुनाव आयोग के यहाँ भी जा कर के मतदाता सूची से नाम कटेगा तो वह राशन कार्ड से वंचित हो जाएगा, वह इंदिरा आवास से वंचित हो जाएगा, वह वृद्धा पेंशन से वंचित हो जाएगा, वो सामाजिक सुरक्षा से वंचित हो जाएगा, वो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो जाएगा। सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उस योजनाओं का लाभ एक मतदाता सूची से नाम कटने के बाद उसको नहीं मिलेगा। और ये सरकार यही चाहती है कि जो हमारा वोटर है वो सुरक्षित रहे और विपक्ष का जो वोटर है, जो लोग हमको वोट देना नहीं चाहते हैं, गरीब गुरबा दलित अति पिछड़ा, इनका नाम कट जाए और हमारी संख्या ऐसे ही बढ़ जाए। यही वोट चोरी है और इसी वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी और महागठबंधन के नेता पूरे बिहार के लोगों को ये बताने जा रहे हैं, बताने के लिए निकले हुए हैं कि यह आंदोलन आपके लिए लड़ी जा रही है। आप रोड पर आइए और लड़िए। आपको जो जिंदा रहते ये चुनाव आयोग मृत घोषित किया है तो आप जिंदा होने का साबूत रोड पर देने का काम कीजिए। और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे नेता जब सवाल चुनाव आयोग से करते हैं तो भाजपा उसका प्रवक्ता कब हो गई? भाजपा के नेता उसके प्रवक्ता कब से हो गए हैं कि वो लोग डिफेंड कर रहे हैं, वो लोग इसका डिबेट में आ रहे हैं? अरे चुनाव आयोग को अधिकृत करना चाहिए अपने किसी पदाधिकारी को कि वो जवाब दे। हम सवाल चुनाव आयोग से करते हैं। हम डीएम साहब से कोई सवाल करेंगे तो डीएम साहब या डीएम साहब का अधिकारी ना कोई जवाब देगा मेरा, या भाजपा का नेता और भाजपा का विधायक, भाजपा का चाहे जदयू का चाहे किसी अन्य पार्टी का लोग हम इसका जवाब देगा? वो कौन होते हैं, कौन अधिकृत किया है? इसलिए ये घाल में लगता है जितना व्याकुलता इन लोगों के अंदर है एनडीए के लोगों में, तो ये साबित करता है कि ये लोग जो कराना चाहते थे उस पर पानी फिर रहा है। इसलिए तिल मिला करके ये लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इसलिए जनता जाग चुकी है और ये यात्रा सफल ही नहीं महासफल के रूप में जा कर के 1 तारीख को पटना में इसका विसर्जन होगा और बिहार में बदलाव की हवा नहीं आंधी आएगी और इसमें सारे लोग लपेट दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।